बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नया लेक्चर शुरू करते हैं। ये है जनाब प्रॉब्लम नंबर 12 है, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 2 का, और पेज नंबर 69 है, राइट। और ये हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं भूल गया था कि तुम लोगों को ये कहना, बल्कि जो शख्स भी अब मैंने ये वीडियो क्लिक करे और थोड़ा सा देखे तो काइंडली जो है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। मैंने इसी वजह से यहाँ पे लिख दिया है। पूरा तो वीडियो सिर्फ आई नो के 4-5 जो है वही बच्चे देख रहे हैं, बाकी जो है लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के फ़ौर ही विद इन अ मिनट जो है मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि भाई सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, बच्चों तक जाएगा, और जितना फैलेगा उतना ही बहुत फ़ायदा होगा बच्चों को, ठीक है। तो इसमें जो है ना, हमें इल्म को फैलाने में क्या कहते हैं, कंजूसी या बुखल का काम नहीं करना चाहिए, जस्ट उसको फैलाएं। तो ये नंबर है, और ये किसका है? अल करीम एंड कंपनी है। जून की इन्होंने स्टार्ट किया है, जून को बिजनेस 1 जून को 85,500 से, और 85,500 से बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश दिया है, सही है। अल करीम एंड कंपनी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जून with rupees 85,500 in cash, and their transactions for the month June were as follows. जून की ट्रांजेक्शन जो है नीचे उन्होंने दे दी गई हैं। 1 जून को जो है उन्होंने किया। अब यहाँ पे जो है नीचे अगर हम देखें तो रिक्वायर्ड है सेटअप नेसेसिटी अकाउंट इन लेजर एंड पोस्ट द अबव ट्रांजेक्शंस डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली का मतलब है कि ट्रांजेक्शन से हमने लेजर बनाने हैं और उसके अंदर हमने ट्रांजेक्शन को पोस्ट कर देना है। ये एक दो सवाल हम पहले प्रॉब्लम में हम सॉल्व प्रॉब्लम में हम इसको यहाँ पे बोर्ड पे हल कर चुके हैं। और and post the above transaction directly in the accounts affecting completing the double entry in each case. तो आपको मालूम है कि डबल एंट्री होती है, हर डेबिट का इक्वल क्रेडिट होता है, चाहे वो 3 डेबिट हो और एक इक्वल क्रेडिट हो, चाहे वो एक डेबिट हो और 2 या 3 जो है इक्वल क्रेडिट हो, तो इट डजेंट मैटर, बट जो आपकी अमाउंट है इट डज मैटर, सही है, इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमें डायरेक्ट करनी है। फुट द अकाउंट एंड इंटर द ट्रांजेक्शन इन अप्रोप्रिएट कॉलम, फुडिंग करनी है और बैलेंस को अप्रोप्रिएट कॉलम में लिखना है आपने। और प्रिपेयर अ प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ये नंबर सी है, ऑफ जून 30th की आपने बनानी है। और लेट्स स्टार्ट। हमें जनरलाइज नहीं करना एंट्री को, हमने डायरेक्ट लेजर बनाने हैं। पहला लेजर नॉर्मली कैश का ही होता है, तो हम कैश का लेजर बनाएंगे। अगर मैं वीडियो में नहीं आ रहा हूँ तो डजेंट मैटर, सही है, क्योंकि इसकी फोकस मुझे सही करनी है, और ताकि देखने वालों को जो है ना ये स्ट्रेट जो है ना नज़र आए, सही है। तो यहाँ पे जो है कैश अकाउंट आपने बनाया, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूँगा क्योंकि कैश ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। अच्छा जी, उसके बाद क्या नज़र आ रहा है? सही, बिल्कुल ओके, सही है। अच्छा जी, उसके बाद कैपिटल कंपनी का है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे उसका नाम नहीं दिया है पार्ट ओनर का, सही है, ओनर का नाम दिया है नहीं दिया है, इस वजह से हम यहाँ पे डैश मार देंगे। अल करीम एंड कंपनी का नाम नहीं ले सकते हम ओनर का नाम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रोप्राइटरशिप है। यहाँ पे कंपनी का नाम नहीं चलता बल्कि ओनर का कैपिटल होता है। अच्छा जी, 85,500 रुपये कैश जो है से स्टार्ट किया है, नंबर 1 ट्रांजेक्शन है, और नंबर 1 ट्रांजेक्शन से जो है 85,000
500 रुपये से इन्होंने कैश किया है। कहाँ से आया है जनाब? ये ओनर ने इन्वेस्टमेंट की है, ओनर ने अपना कैपिटल इंक्रीज किया है और ओनर के अकाउंट में क्रेडिट हो गया 85,500 रुपये। क्यों क्रेडिट हुआ? कि ओनर ने कैश इन्वेस्टमेंट की है, कंपनी को कैश दिया, सही है। तो यहां से जो है कैपिटल इज अवर लायबिलिटी, कैपिटल ऑलवेज जो है ना इंटरनल लायबिलिटी होती है, और ये जब इंक्रीज होती है तो ये क्रेडिट होती है। और कैश डेबिट हो गया, कैश इज अवर एसेट, एसेट इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। आपने पहले ट्रांजेक्शन कर ली, तो ये ट्रांजेक्शन करना ना भूलिएगा हमेशा जो है। अच्छा, जून 2 को ये हम डेट डाल देते हैं, ये अच्छा रहेगा 1/6, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे डेट डाली है, तो हम भी 1/6 को उसके बाद 2/6 को जो है गुड्स परचेज की हैं कैश के ऊपर, तो यहां पे हम लिख लेते हैं परचेजेस अकाउंट। थोड़ा ये यहां से बड़ा नहीं होता, ये है ऊपर से, यहां से ले लो इसको। थोड़ा पॉज करता हूं मैं ड्यूरिंग द, अच्छा पॉज करता हूं मैं जी। रिज्यूम करते हैं। इस अजानों के वक्फे में जो है ना मैंने तमाम काम किया कि ये लेजर्स मैंने बना लिए। ट्रांजैक्शंस को मैं देखता चला गया और हर ट्रांजैक्शन में जो नया लेजर आ रहे थे उसका मैंने लेजर ओपन कर दिए। ये तरीका हम बहुत पहले भी देख चुके हैं और अभी भी अप्लाई किया, क्योंकि ये बनाने में थोड़ा काफ़ी टाइम लग जाता है और वीडियो लंबी हो जाती है। तो इसको बंद कर पॉज करके ये मैंने अकाउंट बना लिए। अच्छा, अब पहले एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश 18,000 रुपये। गुड्स खरीदी कैश के ऊपर 18,000 की, ठीक है। तो कैश जा रहा है, पहले परचेजेस, दो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया, परचेजेस और गुड्स। यहाँ पे स्टेप 1, परचेजेस इज अवर एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीजेस, व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो 18,000 रुपये से आपने गुड्स को डेबिट कर दिया। ये है डेट 2/6 में, 2/6 में कैश, ठीक है। और कैश को आपने क्रेडिट दे दिया, कैश आपने क्रेडिट दे दिया 18,000 रुपये से 2/6 में। क्यों किया क्रेडिट? परचेजिस की वजह से। रीजन क्या हुआ? परचेजिस की वजह से हमने 18,000 रुपये परचेजिस की, कैश किया, कैश इज अवर एसेट, एसेट डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे लिख दिया और परचेज का हमने एनालाइज कर लिया। उसके बाद फर्नीचर बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम वाहिद फर्नीचर स्टोर्स 30,000 रुपये। यहाँ पे उन्होंने, अगर वो क्रेडिट नहीं भी लिखता, चूंकि पार्टी का नाम लिख दिया है वाहिद फर्नीचर स्टोर्स, तो फिर जो है हमें इस ट्रांजैक्शन को हम अकाउंट पेबल ही लेते, ठीक है। लेकिन चूंकि उन्होंने क्रेडिट भी लिख दिया है और पार्टी का नाम भी लिख दिया है, तो इस वजह से ये प्योर जो है ना क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। फर्नीचर बॉट किया है, फर्नीचर आपके पास आ रहा है, फर्नीचर एसेट होता है। व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। फर्नीचर को हमने डेबिट कर दिया 30,000 रुपये से, ठीक है जी। और क्यों क्रेडिट किया आपने? ये डेट थी जनाब 4/6 को, अकाउंट पेबल वाहिद। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मैं, वरना जो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, इतना है कि आप लोगों को नज़र भी आए भाई। तो ये मैं देखता भी जा रहा हूँ, हाँ फिगर वगैरह नज़र आ रही हैं आपको बहुत आसानी से। और वाहिद का जो है अकाउंट आपने क्रेडिट किया 2/6 में, 2/6 में। क्यों क्रेडिट किया? फर्नीचर आपने खरीदा, तो आपने लिख दिया कि भाई मैंने फर्नीचर खरीदा है,
अब ये मैंने पेमेंट नहीं की है, तो इसकी वजह से उसका अकाउंट मैंने ओपन कर दिया है। ये इन फ्यूचर में ये 30,000 रुपये पेमेंट करूंगा, तो ज़ाहिर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। व्हेन लाइबिलिटी इंक्रीजेज इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, तो हमने क्रेडिट कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद सोल्ड गुड्स टू करीम ब्रदर। करीम ब्रदर को आपने गुड्स बेची हैं, ठीक है, तो दो अकाउंट आ गए, और क्योंकि करीम ब्राउज़र लिख लिया। अच्छा, उन्होंने क्रेडिट भी बता दिया है आपको, तो ठीक है, यानी कि करीम ब्राउज़र आपसे जो है ना पैसे जो है सम फ्यूचर डेट में आप लेंगे, करीम ब्राउज़र से लेंगे। तो करीम ब्राउज़र को आपने डेबिट कर दिया, कितने से जनाब? 28,500 से। थोड़ा सा लकीर को इधर कर लेते हैं। सेल्स 28,500 से करीम ब्राउज़र को आपने सेल की। डेट आपने डाली 5/6, ठीक है, और आपने इसको करीम ब्राउज़र को सेल्स किया। ये आपने लिख लिया सेल्स, और सेल्स के अकाउंट को आपने क्रेडिट किया 5/6 में। क्या चीज़ थी? अकाउंट रिसीवेबल करीम, ठीक है, कितना? 28,500। तो करीम अकाउंट रिसीवेबल करीम ब्राउज़र डेबिट 28,500 से, ठीक है, 28,500 से करीम ब्राउज़र डेबिट कर दिया आपने, और परचेजेस आपने 28,500 से क्रेडिट दे दी, ठीक है। अब आई थिंक, एक मिनट, हाउ शुड आई गो देयर? जी, असल में अजानों का सिलसिला जो है ना ज़रा यहाँ पे तवील होता है, तो मुझे बार बार जो है ना पॉज करना पड़ता है। तो फर्नीचर हमने डेबिट कर दिया, और वाहिद को हमने क्रेडिट दे दिया। और उसके बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन हमने पे की है 4,000 रुपये की। ट्रांसपोर्टेशन है हमने पे की है 4,000 से, तो एक्सपेंस आपका डेबिट हो गया। किसकी वजह से? ये हुआ है जनाब करीम का हमने कल सही से ये है 6/6 को कैश की वजह से जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है आपका डेबिट हुआ, और कैश आपका क्रेडिट हो गया 6/6 में ट्रांसपोर्टेशन 4,000 रुपये से ये आपका क्रेडिट हो गया, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा मुझे ये छोटा लिखना पड़ता है, असल में बड़ा लिखूंगा तो फिर तो 4 बोर्ड चाहिए होंगे लेजर में। परचेज गुड्स फ्रॉम सात से जो है परचेज की हैं गुड्स, ठीक है, और क्रेडिट के ऊपर 22,300, तो परचेजिस को आपने डेबिट कर दिया 22,300 से, 22,300 से डेबिट कर दिया। क्या नाम है इसका? साद, डेट भाई 8/6, ये अकाउंट पेबिल मिस्टर साद, ठीक है, अकाउंट उसको डेबिट कर दिया, परचेसिस को डेबिट कर दिया। क्यों? कि आपने मिस्टर साद से 22,300 की गुड्स खरीदी हैं, और साद के अकाउंट को आपने 8/6 को परचेजेस 22,300 से आपने क्रेडिट दे दिया। लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। उसके बाद जो है कैश परचेजेस की, परचेजेस को अगेन डेबिट किया 15,400 से। एक मिनट, फिर उसको पॉज करता हूँ मैं। जी, स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे थे कि जनाब परचेज गुड्स फ्रॉम 22,300, तो मैंने एंट्री कर ली थी क्योंकि टाइम बहुत जा रहा है, तो परचेजिस 7 के अकाउंट को मैंने क्रेडिट दे दिया,
ठीक है, 22,300 से, और परचेसिस का अकाउंट मैंने 22,300 से डेबिट कर दिया. Purchases is our expense. Expense increase. When expense increases, it is recorded on credit debit side. और अकाउंट पेएबल जो है साथ का, वो जो हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है. तो 22,300 से व्हेन लाइबिलिटी इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. लाइबिलिटी आपने इंक्रीज कर दी, क्रेडिट साइड पे लिख दी 22,300 से. उसके बाद जो है कहाँ भाई, कैश परचेज हुई हैं. 9 जून को कैश परचेज किए हैं 15,400 के थे. तो 15,000 कैश क्या किए, कैश परचेजेस 15,000 जो है ना 400 से की. तो कैश आपके पास से चला गया. कैश जो है इज एसेट. एसेट इज डिक्रीजिंग. व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. कैश को आपने क्रेडिट कर दिया. वाई कैश को क्रेडिट किया? परचेजेस की वजह से. और परचेजेस को आपने डेबिट कर दिया. परचेजेस इज अवर एक्सपेंस. एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग. व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. क्यों डेबिट किया आपने परचेजेस को? कैश की वजह से. ठीक है, तो ये दोनों आपने क्रॉस रेफरेंस कर ली. डेट थी 9/6. रिटर्न गुड्स टू साद. साद को 3,100 की गुड्स जो है रिटर्न कर दी. 3 रिटर्न गुड्स टू साद. अच्छा, ये रिटर्न गुड्स टू साद, ये रही गुड्स जो है रिटर्न हुई है 10/6 को. 10/6 को गुड्स जो है रिटर्न की. 7 को 3,100 की. तो गुड परचेज रिटर्न हुई है. और परचेज रिटर्न जब होती है तो वो हमेशा क्रेडिट साइड पे होती है, क्योंकि ये कंट्रा एसेट होता है. किसका? परचेजिस का. कंट्रा जो एसेट जो होता है, जो किसी भी एसेट को, या कंट्रा अकाउंट है, मैं एसेट नहीं बोलता. कंट्रा अकाउंट जो भी होता है वो, उसका मतलब ये होता है कि ये जो पेरेंट अकाउंट है उसकी वैल्यू को कम कर रहा है. और ये हमेशा जो है, जो पेरेंट अकाउंट अगर डेबिट होगा तो कंट्रा अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर पेरेंट अकाउंट डेबिट होगा तो कंट्रा अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा. तो यानी कि वो डेबिट तो ये क्रेडिट, और वो क्रेडिट तो ये डेबिट. तो यहाँ पे 7 का, यहाँ पे ने ये भूल गया मैं करना, तो ये मैं नीचे डाल देता हूँ. 10/6 को रिटर्न. ठीक है, रिटर्न 3,100 से. 10/6 की एंट्री ऊपर आएगी और 20/6 की नीचे आएगी. वो चक्करों में जो है ना, मैं यहाँ पे पोस्ट करना भूल गया. तो ये मैंने पोस्ट कर दी. अकाउंट पेएबल जो है रिटर्न हमने क्रेडिट किया, और 7 के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया. 7 की लाइबिलिटी जो है वो कम हो गई. ठीक है, जब कम हुई, लाइबिलिटी कम हुई, तो वो ज़ाहिर है डेबिट साइड पे हमने इसकी एंट्री कर ली. अच्छा, रिसीव्ड फ्रॉम करीम एंड ब्रदर. करीम ब्रदर से कैश मिला है 16,500 से. तो मैंने 16,000 यहाँ पे कैश मिला है 16,450 रुपए से. करीम ब्रदर से 16,450 कैश मिला. डेट है 13/6 की. तो मैंने करीम ब्रदर के अंदर कैश लिख दिया 16,450 रुपए. 16,450. करीम का अकाउंट मैंने क्रेडिट किया. ठीक है, करीम का अकाउंट मैंने क्रेडिट करने के बाद जो है उसके अंदर क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि करीम ब्रदर ने मुझको पेमेंट कर दी, पैसा दे दिया. जब मुझे पैसा दिया तो मैंने करीम का जो रिसीवेबल था वो उसको कम कर दिया. जाहिर है, जब रिसीवेबल ज़्यादा होता है, जब पार्टी आपको पेमेंट कर देती है, तो आप जो है ना उसको कम कर देते हैं बैलेंस को. और यहाँ पे आपने कैश को जो है ना रिकॉर्ड कर लिया कि ये कैश मेरे पास आ गया 16,450 रुपये. कहाँ से आया ये आया जनाब मेरे पास करीम ब्रदर से. ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब आपने करीम ब्रदर को डिस्काउंट अलाउ किया है, ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट है, यहाँ पे मैंने अकाउंट बना दिया डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अलाउड जब जो भी होगा वो होता है डिस्काउंट एक्सपेंस. सही है लेकिन इसको जो है ना अलाउ इस वजह से लिखते हैं कि ये पता चल जाए कि अगर खाली मैंने डिस्काउंट लिख दिया तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि ये मैंने डिस्काउंट मुझे मिला है या मैंने दिया है. ठीक है, या तो डिस्काउंट जो है ना अलाउड, और या डिस्काउंट रिसीव लिखते हैं, डिस्काउंट रिसीव या अलाउड.
दूसरी मायनों में डिस्काउंट एक्सपेंस या डिस्काउंट इनकम, ठीक है, ये चीज़ लिखते हैं। अलाउड होगी तो वो एक्सपेंस होगा, क्योंकि आपने किसी आदमी से पैसे लेने थे और आपने उस पार्टी को कहा कि ठीक है यार तुम जो है ना मुझे इतना दे दो और बाकी जो है ना छोड़ दो, तो जाहिर है ये आपका एक्सपेंस हो गया ना। और अगर इसी तरीके से अगर पार्टी से आपको 10,000 रुपये लेने थे और पार्टी ने आपसे कहा, सप्लायर ने आपको कहा कि आप मुझे 9,500 रुपये दे दो, तो आप 9,500 दे के वो कहता है कि चलो ख़त्म हो गया तुम्हारा ये बैलेंस, तो ये मेरी इनकम हो गई, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, इस तरीके से लिखा जाता है, राइट। तो अभी एक और हो रहा है तो मुझे पॉज करना पड़ेगी यार, रुक जाओ जी। दोबारा स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे कि हम बात कर रहे थे करीम के डिस्काउंट के ऊपर। तो ये डिस्काउंट जो है हमने दिया है, तो डिस्काउंट जो है अलाउ किया है, तो डिस्काउंट जो अलाउ होता है वो आपका डेबिट होता है, मतलब एक्सपेंस होता है। तो डिस्काउंट इज इंक्रीजिंग and discount is our expense, expense is increasing, when expense increases it is recorded on debit side। इसको हमने डेबिट कर दिया और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से किस पार्टी को अलाउ किया, आपने करीम को दिया, तो करीम का अकाउंट जो है ना आपने क्रेडिट दे दिया, क्योंकि करीम का अकाउंट जो है ना डिक्रीज हो गया, अब आपने 400 रुपये से नहीं लेना, तो करीम के अकाउंट को आपने क्रेडिट दे दिया और डिस्काउंट को जो है ना आपने डेबिट दे दिया। ये पूरी ट्रांजैक्शन इस तरह से है। अच्छा जी, उसके बाद जो है उसके बाद रिटर्न, ये तो हो गई थी सात ने जो 3,000, ठीक है, सात ने 3,000 की गुड्स रिटर्न की थी, तो सात के अकाउंट को डेबिट कर दिया और परचेज रिटर्न जो है आपने, ठीक है, सात के, हाँ, अकाउंट पेबल था, ये आपने जो है ना कर दी थी, ये परचेज रिटर्न थी। उसके बाद जो है आपने कैश सेल की, कैश सेल की तो कैश को आपने क्रेडिट दे दिया 10,950 से और कैश को डेबिट कर दिया, ठीक है, 10,950 से। सेल रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीजिंग, व्हेन रेवेन्यू इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। कैश इज अवर एसेट, एसेट इज इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री हो गई। उसके बाद गुड्स सोल्ड किए हैं आपने उमर को 4,900 से, 4,900 की जो है ना आपने गुड्स बेची हैं, आपकी जो है ना रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, व्हेन रेवेन्यू इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। आपने सेल के अकाउंट को क्रेडिट दे दिया, अकाउंट रिसीवेबल उमर से 4,900, और उमर का जो अकाउंट था अकाउंट रिसीवेबल हो गया। अकाउंट जब सेल होती है तो दो अकाउंट इफेक्ट होता है, या तो कैश या अकाउंट रिसीवेबल। तो यहाँ पे कैश तो मिला नहीं, उमर ने कहा कि मैं फ्यूचर में आपको पैसे दूंगा, तो उमर जो है ना के अकाउंट को मैंने 19/6 की ट्रांजेक्शन जो सेल की थी 4,900 से डेबिट कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल इज योर एसेट, एसेट इंक्रीजिंग, व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, आपने डेबिट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद की जो है एंट्री क्या हुआ है उमर ने, उमर 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 फिर ये हो गई पेड टू सात, सात को जो है आपने पेमेंट की 12,800। जब सात को पेमेंट की 12,800 रुपये की, तो सात का अकाउंट जो है आपने डेबिट कर दिया 12,800 से। सात का अकाउंट आप क्यों डेबिट कर रहे हैं, आप इसको कैश पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो लायबिलिटी जो है वो आपकी डिक्रीज हो रही है, व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन योर डेबिट साइड। आपने डेबिट कर दिया सात के अकाउंट को और कैश यहाँ से जा रहा है, उस कैश के अकाउंट को आपने क्रेडिट दे दिया। कैश के अकाउंट को आपने क्रेडिट क्यों दिया कि कैश इज योर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग। एसेट क्यों डिक्रीज हो रहा है, सात को आपने पेमेंट की है तो कैश डिक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। तो सात के अकाउंट को आपने को यहाँ डिक्रीज कर दिया और यहाँ कैश के अकाउंट को डिक्रीज कर दिया 12,600 से, क्रेडिट दे दिया। भूख लग रही है यार असल में जो है ना, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा जी, गुड्स रिटर्न बाय उमर, उमर से पैसे जो है ना रिटर्न, उमर ने जो है ना कुछ जो है ना आपकी गुड्स में कुछ खराबी होगी कि कोई भी वजह थी, वो उसने रिटर्न कर दी। तो उमर का जो अकाउंट रिसीवेबल था वो कम हो गया, और जब अकाउंट रिसीवेबल कम होता है तो वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। तो आपने सेल्स रिटर्न से जो है ना आपने उमर के अकाउंट को क्रेडिट दे दिया 600 रुपये से। अब एक एसेट अगर क्रेडिट होता है तो या तो एक्सपेंस इंक्रीज होगा या दूसरा एसेट जो है ना इंक्रीज होगा। यहाँ पे एसेट, दूसरा एसेट इंक्रीज नहीं हो रहा, बल्कि एक्सपेंस जो है, जाहिर सेल्स रिटर्न जो है वो आपका एक्सपेंस हो गया ना। तो उमर का अकाउंट जो था आपने सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट कर दी उमर के अकाउंट से,
ठीक है जी, और 600 रुपये से हो गया। मुझे नहीं पता ये 2300 रुपये मैंने कहाँ से लिखा है। अबे ये मैंने उल्टा लिख दिया, उधर लिख दिया मैंने। ऐसे करो, सेल्स रिटर्न ये होती है जब कंसंट्रेशन आपकी जो है ना ख़राब होती है, तो फिर यह कहानी होती है 27/6 में। 27/6 में कैश से कितना, 2300 रुपये। ठीक है, अब जो है आपने ये कर दिया, ये एंट्री आपकी हो गई। अब उसके बाद जो है सेल चला गया, उमर को कर दी, 7 को कर दी, उमर से गुड्स वापस आ गई। हाँ, अब उमर ने आपको 2300 रुपये दिया, जो मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया था, वहाँ से हटा के फिर उमर ने जब आपको पेमेंट कर दी तो उमर का अकाउंट जो है कम हो गया। क्यों कम हो गया? कि उसने कैश पेमेंट कर दी। ठीक है, जब कैश पेमेंट कर दी तो अकाउंट रिसीवेबल आपका कम हो गया, आपने कैश को क्रेडिट दे, अकाउंट रिसीवेबल उमर के अकाउंट को क्रेडिट दे दिया। और फिर उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पे कैश के अकाउंट को उमर की वजह से जो है ना आपने डेबिट दे दिया 2300 रुपये से। तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल बराबर हो गए आपके। उसके बाद जो है ना आपने रेंट पे किया है, रेंट 7700 रुपये का है। 36 में 36 में कैश की वजह से 7700। एक्सपेंस जो है जब बढ़ता है तो डेबिट साइड पे लिखा जाता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और कैश आपने पे किया है 36 को, 36 को कैश, कैश नहीं, रेंट को पेमेंट की है कितनी, 7700 रुपये। 7700 रुपये से आपने क्रेडिट दे दिया कैश को। कैश डिक्रीज हो रहा है किसी वजह से, रेंट की पेमेंट की वजह से। और रेंट क्यों इंक्रीज हो रहा है? आपने कैश पेमेंट की है। उसके बाद सैलरी से एक्सपेंस आपने कर दिया है 9000 रुपये से। सैलरी से इंक्रीजिंग हो रहा है, और सैलरी जब इंक्रीज होती है तो आप 36 को कैश आपने 9000 रुपये से आपने डेबिट कर दिया, और कैश जो है आपने क्रेडिट दे दिया 9000 से 36 को सैलरी। ठीक है, ये आपकी जो है ना एंट्री मुकम्मल हुई। अब ये जनाब अब हमने जो है इसमें ट्रांजेक्शन हमने डाल दी। ट्रांजेक्शन डालने के बाद जो है ना इसकी फूडिंग करेंगे, और इसकी जो है हम क्या करेंगे, बैलेंस बनाएंगे और फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अभी फर्दर मैं इसको थोड़ा सा रोकता हूँ, पॉज करता हूँ। ठीक है जी। जी, तो अब हमने सारी चीज़ जो है ना ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट कर दिया। आखिरी ट्रांजेक्शन थी सैलरीज की, उसको भी पोस्ट कर दी और यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब हम जो सिंपल हैं उसका फुटिंग हम शुरू करते हैं। राइट, तो ट्रांसपोर्टेशन की डेबिट फुटिंग आपने यहाँ पे कर दी। ओके, यानी कि फुटिंग का मतलब यह है कि आपने जो डेबिट लेजर की डेबिट साइड के जो अमाउंट है उसको ऐड करके साइड पे लिख लेना है, और लेजर की क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट है उसको ऐड करके उसको एक साइड पे लिख लेना है। ठीक है, इट्स सिंपल फूडिंग, ये जो कहलाती है। और ये आप अमल देख रहे हैं कि परचेज रिटर्न के जो है जो क्रेडिट साइड है उसको मैंने यहाँ पे एक ही एंट्री है तो उसको मैंने अलग से जो है ना हमने लिखा। यानी कि जो पुराने जो बैलेंसेस हैं उसके नीचे नहीं लिख देंगे। ठीक है, उसको नीचे क्यों नहीं लिखते? इस वजह से कि ऐसा ना हो कि बाद में जो है ना आप उसको वो कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो वो बैलेंस भी ऐड हो जाए। और प्लस फुटिंग जो है ऑलवेज जो है आपकी पेंसिल से लिखी जाती है, ताकि अगर कोई एरर आ जाए तो आप उसको मिटा के दोबारा कर लें। ठीक है, ये याद रखिएगा, पहले भी बता चुका हूँ मैं। अच्छा जी, जो सिंगल जो एंट्रीज है उसकी फुटिंग जो है ना मैं पहले कर लेता हूँ। ठीक है, और फर्नीचर में एक ही ट्रांजैक्शन है, 30,000 की ये फुटिंग हो गई। राइट,
क्रेडिट साइड की थी वाहिद का, वो यहाँ पे आ गई। फर्नीचर की डेबिट साइड की थी, एक ही ट्रांजैक्शन है, ये आपने ये फुटिंग करके पेंसिल से लिख ली, ठीक है। उसके बाद कैपिटल की एक ही फुटिंग है, क्रेडिट साइड पे आपने लिख ली यहाँ पे पेंसिल से। ये तो कैलकुलेटर से होंगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये 28,000 की 500 की अकाउंट रिसीवेबल करीम का, ये डेबिट की फुटिंग होगी 28,500। और करीम ब्रदर के अकाउंट की जो क्रेडिट की फुटिंग है वो हो गई 16,850 रुपये। ये थोड़ी आसान थी तो मैंने ये इस तरह से कर दी, और बाकी 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 ये फुटिंग हो गई, ये फुटिंग हो गई, ये फुटिंग हो गई। अब यहाँ पे आते हैं, डिस्काउंट की जो है फुटिंग जो है डेबिट साइड की है 400 रुपये, आपने ये लिख दिया है। उमर की जो है फुटिंग अकाउंट रिसीवेबल उमर की डेबिट साइड की फुटिंग 4,900 रुपये, ये लिख दी। और क्रेडिट साइड की उमर की फुटिंग जब आपने की तो 2,900 रुपये जो है ये आपकी हो गई। बहुत ज़ोर से बोलना पड़ता है, गला भी जो है ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है 9,000 सैलरीज एक्सपेंस डेबिट की फुटिंग आपने 9,000 की ये कर दी। रेंट एक्सपेंस की डेबिट की फुटिंग आपने ये कर दी डेबिट साइड के ऊपर, और सेल्स रिटर्न की फुटिंग आपने ये कर दी 600 रुपये से। ये सारी हो गई आपके पास। उसके बाद आपने ये हो गया। अब जो दो दो तीन तीन जो बैलेंसेस हैं, अकाउंट पेबल 7 की क्रेडिट साइड की फुटिंग 22,300 से आपने ये कर दी, ठीक है। इसका जो है बैलेंस है अकाउंट पेबल 7 की डेबिट साइड की फुटिंग जो है, कोशिश करता हूँ मैं 12 और 3 15 और 8 और 1 9, जी जनाब, ये हो गई अकाउंट पेबल 7 की डेबिट की फुटिंग हो गई 15,900, और क्रेडिट साइड की फुटिंग है 22,300, ठीक है जी। और अब हम जो है इसको हम प्लस करते हैं। अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग रोकता हूँ और कैलकुलेटर पे प्लस करके हम लिखते हैं, ठीक है जी। अब मैंने इसकी जो जहाँ पे मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत थी तो वहाँ से मैंने कैलकुलेट करके इस वजह से रोक के मैंने वीडियो को इसको कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट क्या किया, मतलब क्रेडिट साइड जो थी मेरी, ठीक है, यहाँ ये क्रेडिट और डेबिट लिखना ना भूलना हमेशा। तो क्रेडिट साइड का मैंने बैलेंस किया 48,300 आया, और डेबिट साइड का बैलेंस आ गया 1,15,000, ओ 66। क्रेडिट साइड का बैलेंस आया 66,900, और डेबिट साइड का बैलेंस आया 1,15,000 रुपये। डेबिट साइड की फुटिंग बड़ी थी और क्रेडिट साइड की फुटिंग छोटी थी, इनको माइनस किया तो बैलेंस आ गया 48,300 रुपये, और वो आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपने सेल्स की फुटिंग की क्रेडिट साइड की 44,500, और यहाँ पे आपने बैलेंस लिख दिया 44,350 रुपये, ठीक है। और उसके बाद जो है करीम साहब की, मैं इधर आ जाऊँ, तो करीम साहब की जो है डेबिट साइड की जो फुटिंग थी वो 28,500 थी। करीम क्योंकि लेना था, अकाउंट रिसीवेबल था, और क्रेडिट साइड की फुटिंग थी 16,850 रुपये। डेबिट साइड की फुटिंग में से क्रेडिट साइड की फुटिंग आपने माइनस की तो बैलेंस आ गया 11,650 रुपये। ट्रांसपोर्टेशन में जो है डेबिट साइड की फुटिंग जो है आपकी 4,000 रुपये है, और ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि एक्सपेंस है तो इसके अंदर कोई भी फुटिंग नहीं है। क्रेडिट साइड के ऊपर आपने नील भी लगा सकते हैं आसानी के लिए। तो डेबिट साइड की फुटिंग में से आपने क्रेडिट साइड की फुटिंग को माइनस किया तो ज़ाहिर 4,000 ही बैलेंस आ गया, ठीक है जी। उसके बाद परचेज रिटर्न है आपके पास। परचेज रिटर्न जो है आपने की ये हुआ है, क्रेडिट साइड की फुटिंग 3,100 है, और डेबिट साइड की फुटिंग में कुछ भी नहीं है, तो क्रेडिट साइड की फुटिंग में से डेबिट साइड की फुटिंग आपने माइनस की और बैलेंस आपके पास आ गया 3,100 जो है ना आपके पास बैलेंस आ गया, नज़र आ रही है।
आ रहा है, 3100 जो है ना ये बैलेंस आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पे आते हैं कैपिटल साइड। कैपिटल के अंदर जो है क्रेडिट साइड की आपने, ओ माय, क्रेडिट साइड की मैं थोड़ा सा, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, रोकता हूँ। हाँ थोड़ी सी सफोकेशन थी। तो कैपिटल की डेबिट साइड, क्रेडिट साइड की फुटिंग इतनी है और इसका बैलेंस आपके पास 85,500 रुपये आपने लिख लिया। ठीक है, हमेशा मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ, बताता रहता हूँ कि क्रेडिट साइड जब हम बोलते हैं कि क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब यह है कि क्रेडिट फूडिंग बड़ी है और डेबिट फूडिंग छोटी है, लेकिन लेजर को बराबर करने के लिए जब बैलेंस निकाला जाता है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं अब आप। ठीक है जी, तो ये इस तरह से, यानी जब हम बोलेंगे कि या क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब है क्रेडिट साइड बड़ी है, ठीक है, लेकिन लेजर के अंदर बराबर करने के लिए उसको डेबिट साइड पे लिखा जाता है। ये क्रेडिट बैलेंस है जो कि डेबिट साइड पे लिखा गया है लेजर को बराबर करने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर कि ऐसा ना हो कि मतलब आपने कहा, किसी बंदे ने कहा कि डेबिट बैलेंस है और आपने जो है ना डेबिट साइड पे लिख दिया बैलेंस, ऐसा नहीं है। ठीक है, अमूमन कभी जो है ना आप किताबों में, किसी किताबों में लिखेंगे कि डेबिट बैलेंस है तो वो यहाँ पे डेबिट बैलेंस लिखा हुआ होगा। सही है, तो लिखने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तब यहाँ 57,500 बैलेंस, 55,000 सॉरी 55,700 ये आपने लिख दिया। फर्नीचर का बैलेंस है 30,000 रुपये, ये लिख दिया। वाहिद के का जो अकाउंट का बैलेंस है वो आपने लिख दिया, कितना है, 30,000। 30,000। 7 का जो था डेबिट साइड की फूडिंग थी 15,900 और क्रेडिट साइड की फूडिंग थी 22,300। परचेजेस की वजह से तो बैलेंस आ गया 6,400 रुपये। क्रेडिट बैलेंस आया जो कि आपने डेबिट साइड पे लिख दिया बराबर करने के लिए। उसके बाद जो है उमर का अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस था, डेबिट साइड की फूडिंग थी 4,900 रुपये और क्रेडिट साइड की 2,900 रुपये थी। तो बैलेंस उमर का आ गया डेबिट बैलेंस 2,000 रुपये और आपने लेजर की क्रेडिट साइड पे लिख दिया बराबर करने के लिए। डिस्काउंट जो है का डेबिट फूडिंग है 400 रुपये, क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है तो बैलेंस आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। उसके साथ जो है सेल्स रिटर्न जो है आपकी बैलेंस 600 रुपये ही आ गया। डेबिट साइड की फूडिंग में से क्रेडिट साइड की फूडिंग जो कि नील है माइनस किया तो 600 आ गया। ये रेंट एक्सपेंस है, रेंट का बैलेंस जो है आपने डेबिट साइड की फूडिंग 7,700 है तो बैलेंस इसका क्रेडिट साइड की फूडिंग नील है तो डेबिट साइड की फूडिंग में से माइनस किया क्रेडिट साइड की फूड नील बैलेंस को, 7,700 रुपये बैलेंस आ गया। सैलरीज का डेबिट साइड की फूडिंग है 9,000 रुपये और क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है तो इसका बैलेंस आ गया 9,000 रुपये। ठीक है जी, तो आपने सारे बैलेंसेस निकाल लिए। बैलेंस निकालने के बाद जो है अब आपने एक काम करना है, लास्ट जो है ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस हम बना लेते हैं। ताले तबीयत बहुत ख़राब हो गई इस वक्त एकदम अचानक। मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ। अल अल करीम एंड कंपनी ट्रायल बैलेंस किस महीने का है, जून का, 36, यार आपको नहीं पता। ट्रायल बैलेंस का कॉलम आपको पता है, सीरियल नंबर है
नीचे लिखूं थोड़ा सा, सीरियल नंबर है, यहाँ से सीरियल नंबर है, पर्टिकुलर है, ये हो गया पोस्ट रेफरेंस है, ये हो गया डेबिट, और ये हो गया आपके पास क्रेडिट। ठीक है जी, ये ट्रायल बैलेंस के आपके पास ये आ गया। लाइनें तुम लोगों को बनानी आती है, बना लेना यार। अब पर्टिकुलर कैश आपने लिखा नंबर 1, कैश का बैलेंस 48,300, कैश का बैलेंस लिख लिया 48,300। उसके बाद मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। कैपिटल 85,500, क्रेडिट लिख लिया 85,000, यहाँ लिख लूँ ना, जगह तो है, 85,500। उसके बाद परचेजेस 55,700 डेबिट बैलेंस है। उसके बाद फर्नीचर 30,000 का बैलेंस है डेबिट। ठीक है जी, जीरो को सही बना दो यार। फिर सेल्स है 44,350 रुपये क्रेडिट साइड के ऊपर। कोई अकाउंट पेबल 44,350। ठीक है, और उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल करीम का है 11,650। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है 11,650। असल में बहुत आहिस्ता भी बोल लो, तबीयत बिल्कुल एंड हो गई। ट्रांसपोर्टेशन है 4,000 रुपये, ये डेबिट कर दिया आपने 4,000 रुपये। ठीक है जी, मैं लाइनें डाल देता हूँ, वरना तो कुछ बेवकूफ़ ऐसे होते हैं कि बस जो टीचर ने किया वो कर लिया। परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न 3,100, 3,100 कैपिटल हो गया, परचेजेस हो गई, फर्नीचर हो गया, अकाउंट पेबल कौन है वाहिद का 30,000 रुपये। उसके बाद अकाउंट पेबल 7 का सबसे नीचे, अकाउंट पेबल 7 का था, ये था 6,400 रुपये। ठीक है, फिर डिस्काउंट अलाउड 400 रुपये, ये डेबिट है आपके पास। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल उमर अकाउंट रिसीवेबल था 2,000 रुपये, डेबिट कर दिया आपने। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है। फिर है सेल्स रिटर्न, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, छोटा छोटा लिख देता हूँ मैं। ठीक है, नीचे का हिस्सा तो अब मिटा ही दूंगा मैं। सेल्स रिटर्न डेबिट है आपकी 600 रुपये लिख दिया।
उसके बाद रेंट एक्सपेंस और सैलरीज एक्सपेंस, ये लकी मैंने मिटा दी। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने नीचे लिख दिया। ओके, सेल रिटर्न के बाद रेंट एक्सपेंस और उसके बाद सैलरीज एक्सपेंस। ये रेंट एक्सपेंस हो गया और ये हो गया सैलरीज एक्सपेंस। ये सवालात बहुत थका देते हैं। अभी कितने मिनट हो गए? 45 मिनट की वर्किंग है, वो तकरीबन 35 मिनट जो है ना आपको पॉज करके जो है ना वर्किंग करनी पड़ी है। बड़े लंबे सवाल हो जाते हैं ये। रेंट एक्सपेंस 7,700, सैलरीज 9,000 रुपये। ठीक है जी, इसको आपने डेबिट और क्रेडिट बराबर करेंगे और फिर देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। ठीक है, अभी मैं रोक के इसका टोटल करता हूँ, फिर देखते हैं। जी, अब बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना एक चीज़ हुई है कि अब यहाँ पे हमें ये नहीं था कि कोई भी ट्रायल बैलेंस हमारा जो है ना वो इसमें एरर नहीं आ रहा था। तो एरर जो है इसके अंदर एरर आया। एरर कैसे आया कि मैंने डेबिट साइड का जो है ना कॉलम टोटल किया तो ये डेबिट साइड आ गई। ठीक है, 1,72,450 रुपये। ओके, फिर मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो ये क्रेडिट साइड की टोटल आया। अब जब ये दोनों आए, ठीक है, ये डेबिट साइड का, जब ये आया और ये आया तो टोटल तो टैली नहीं हुआ। जब टोटल टैली नहीं हुआ तो फिर जो है मेरा पहला काम ये था कि मैंने ये चेक किया कि क्या मैंने ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर तमाम चीज़ें मैंने उतारी हैं। यस, बिल्कुल मैंने तमाम जो है ना अकाउंट जो है ना मैंने उतारे हैं। उसके बाद फिर मैंने चेक किया कि जो बैलेंसेस हैं क्या मैंने सही लिखे हैं। कैश का बैलेंस 48,300, कैपिटल का बैलेंस 85,500, ये तमाम की जो है ना मैंने चेक किए कि तमाम सही हैं या गलत हैं। और यहाँ पे जब मैं आया चेक करने के बाद फिर मैंने यहाँ चेक किया कि परचेज रिटर्न जो था वो एक्चुअली परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, लिखा हुआ भी है यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस, लेकिन जब मैं ट्रायल बैलेंस में इसको लिख रहा था तो वो मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, मैं मिटा नहीं रहा, यहाँ पे मैंने लिख दिया जो कि क्रेडिट बैलेंस था। परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, वो मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया था। तो ये यहाँ पे एक्चुअली आना चाहिए था 3,100। 3,100 यहाँ पे जब आया और मैंने जब इसको टोटल किया तो ये आ गया 169,350। ठीक है, और ये बैलेंस आ गया क्रेडिट साइड का 169,350 और टोटल ही आ गया। ठीक है, अब ये बस कुछ दिन और होगा, उसके बाद ये चीज़ें मिट जाएंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत आप लोगों ने देख लिया है माशाल्लाह, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये आपका पास टोटल आ गया, टोटल टैली हो गया रुपीस। ये इस वजह से ये टोटल ये डेबिट का आ गया, ये गलत, ये डिफरेंस था। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया और ये क्रेडिट साइड का ये टैली हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये मैं मिटा इस वजह से नहीं रहा ताकि बच्चों को जो है ये पता चल जाए कि एरर कैसे आया था। सही है, और फिर एरर को हमने तमाम चीज़ों को पहले तो ये देखा कि हमने तमाम जो है बैलेंस जो है अकाउंट वो हमने उतारे। हाँ जी, पूरे उतारे। उसके बाद उस बैलेंस जो अकाउंट थे वो हमने सही ट्रायल बैलेंस पे लिखे हैं। वहाँ पे जो है ना एक जो है हमारे पास ये गलती आई कि ये चीज़। अब देखिए
था 3100 का, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहली एरर निकला तो अब ये समझ में आ गया, आपके आ जाएगा कि डेबिट साइड में 3100 जो है हमने जो है ना गलत लिखा था, वो क्रेडिट साइड का था, हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। तो डिफरेंस कितना आया? 6200 रुपए का डिफरेंस आ गया, राइट। यानी कि डबल आया, 3100 प्लस 3100, तो ये 6200 आ गया। ठीक है, ये जो एरर था, ये क्या वजह थी? ये वजह ये थी कि एक तो आपने 3100 क्रेडिट साइड पे नहीं लिखा, वहां से वो कम हो गया, और दूसरा 3100 आपने डेबिट साइड पे लिख दिया, तो डेबिट साइड का बैलेंस 3100 से ज़्यादा हो गया। तो डेबिट का 3100 ज़्यादा किया और क्रेडिट का 3100 कम कर दिया, तो दोनों इफेक्ट क्या हो गए? डबल हो गए। सही है। तो इस वजह से जो है टोटल जो डिफरेंस आया वो 6200 का आया। जब आप यहां से 3100 माइनस कर देंगे तो बैलेंस कितना हो जाएगा? 169, 350 रुपये हो जाएगा। और जब यहां से हटा के जब क्रेडिट साइड पे लिख देंगे तो वो इक्वल हो जाएगा। तो ये लकीली जो है ना, ये एरर जो है ना, इस किस्म की एरर ज़रा कम निकल रही होती हैं। तो हमारे पास हमारी जो बुक कीपिंग का जो था वो हमारा बिल्कुल सही था, जो हमने पोस्टिंग, फोटिंग और बैलेंसिंग की थी वो सही था। लेकिन जब ट्रायल बैलेंस के अंदर हम फिगर्स डाल रहे थे तो वहाँ ये एरर कर दिया था, इसकी वजह से। तो ये भी जो है ना एरर आपके पास आया और आपको ये चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि सवाल ये होता है कि भाई 3100 रुपये हमने गलत लिखे ना, लेकिन डिफरेंस तो 6200 का था। तो वो इस वजह से यहाँ 3100 आपने जब ऐड किए तो क्रेडिट साइड में 3100 नहीं लिखे, वहाँ 3100 से कम हुआ, यहाँ 3100 से ज़्यादा हुआ, तो इफेक्ट डबल हो गया, तो 6200। ठीक है। होप के आप लोगों ने ये समझ लिया होगा बहुत अच्छी तरीके से। ये सवाल असल में जो है ना काफ़ी लेंदी हो जाते हैं, लेकिन ये लकली जो है ये हमारा एरर जो है ना निकला और हमने ये चीज़ समझी। ठीक है, वरना तो आप बच्चा यही समझ रहा होता है, अरे यार सही है कोई मसला नहीं, लेकिन ये जहन में रखिएगा। ये मैं इसी वजह से मैंने इसको निकालने के बाद रब नहीं किया, मैंने मिटाया नहीं, बल्कि ये जब भी आप कोई भी देखेगा, अब नेक्स्ट आने वाले बच्चे जो है देखेंगे तो वो उसको समझेंगे। सही है। तो इसी वजह से इसकी रिकॉर्डिंग मैंने रहने दी है कि ये पड़ी रहे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, होप आपकी समझ में आ गया होगा। हाँ, जाते जाते एक दफ़ा पहले और एक दफ़ा फिर आखिर में, जो भी बच्चे ने देखा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब, दोनों भी इसमें लिखा हुआ है। तो राइट, सब्सक्रिप्शन जितना बढ़ाओगे उतना ही चैनल जो है ना होगा और उतना ही जो है इसका फैलाव होगा, ताकि और मज़ीद जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और जो बच्चे समझना चाहते हैं सही जो है तौर पे, जो है इन डेप्थ समझना चाहते हैं, वो समझ जाएं। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।